भागलपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक गंगा के किनारे 40.80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह पथ न केवल शहर को ट्रैफिक जाम से राहत देगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और आवागमन को भी नई गति प्रदान करेगा। यह सड़क भागलपुर शहर के उत्तरी क्षेत्र सहित कई अन्य हिस्सों को आपस में जोड़ेगी, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम भागलपुर और शहर वासियों ने इस परियोजना को ऐतिहासिक बताया है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के नेतृत्व में पार्षदों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है। जनप्रतिनिधियों ने कहा, यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भागलपुर के भविष्य का मार्ग है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शहर का विस्तार तेज होगा और गंगा किनारे की सुंदरता को संवारा जा सकेगा। यह पथ क्षेत्र की सांस्कृतिक, भौगोलिक और अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करेगा। नगर निगम को उम्मीद है कि जल्द ही शिलान्यास और निर्माण कार्य शुरू होगा। शहर में इस परियोजना को लेकर खासा उत्साह है। को बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसमें कि सुल्तानगंज भागलपुर सबौर होते हुए वो करीबन 40.80 किलोमीटर पथ गंगा के किनारे बनेगा, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे हमारे शहर का डेवलपमेंट भी होगा और शहर की जो मेन समस्या जाम है उससे निजात मिलेगा और बहुत तरह के ऐसे कार्य हैं जिससे कि इसमें जैसे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सिल्क का व्यवसाय हो और जो भी एग्रीकल्चर है, सब में इसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पथ उत्तरी छोर को भी जोड़ेगा। जो हमारा गंगा ब्रिज बन रहा है अभी नया, तो नगोछिया साइड भी जुटेगा ये, और इस तरफ झारखंड की तरफ और इधर कहलगांव और पीरपैंती को भी ये पथ जोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सौगात है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मंगलवार को भागलपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय यादव, संगीता तिवारी, जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजू तिवारी ने दावा किया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और अपराध का ग्राफ लगातार घट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल, जनता को गुमराह करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि आज वे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब उनके पास सत्ता थी तब मुख्यमंत्री कार्यालय में किस तरह लूट खसोट और भ्रष्टाचार होता था, यह किसी से छिपा नहीं है। राजू तिवारी ने कहा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है और झूठे दावों के जाल में नहीं फंसने वाली। हम लोग का कहने का मतलब है कि आपराधिक घटनाएं घटी, इससे इनकार हम नहीं कर सकते, लेकिन जो विरोधी महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं, कहीं भी बिहार में संगठित अपराध नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जैसे बिहार में पहले होता था कि कहां से वसूली होती थी। उन्हीं के दल के लोग बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री आवास में क्या होता था, नहीं होता। तो निश्चित रूप से घटनाएं घट रही है। इसके लिए लोजपा रामविलास के साथ साथ पूरा एनडीए चिंतित है और हम घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसी तत्परता के साथ हमारे सरकार ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे पुलिस ने उसको लगभग 70-80 घंटों के अंदर उद्भेदन किया है पुलिस ने, और जिस भाषा में अपराधी माने हैं उस भाषा में उनको मनाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग कमी होती है तो सरकार में रखते हैं एक मजबूत, और कमियों को रखना कोई खराब बात नहीं है, रखते हैं, उस पर सरकार चिंतित है, सरकार ने काम किया है। आपने देखा होगा जिस हिसाब से एक हत्या हुई थी, उस तुरंत उस उद्भेदन हुआ, उसमें जो अपराधी थे, जो माने नहीं माने कानून में, वो गोली खाए। हाय लेडीज, अगर भागलपुर से हो और चाहते हो ज्वेलरी से लेकर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स ऑफर्स विद गिफ्ट्स, देन न्यू जनता चूड़ी भंडार इज बेस्ट फॉर यू। यहाँ लेडीज और गर्ल्स के लिए हर चीज अवेलेबल है, वो भी बेहतरीन ऑफर्स और गिफ्ट्स के साथ। ओनली फॉर दिस फेस्टिव सीजन यहाँ आपको ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स जैसे लैक्मे, नायका और लोटस और अनदर ब्रांड्स पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही नेकलेस सेट्स, इयररिंग्स, चूड़ी, लहठी और ज्वेलरी पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और ब्राइडल पर्स हो या लेडीज के श्रृंगार का कोई भी सामान लेना हो तो न्यू जनता चूड़ी भंडार स्वागत करता है आपका। लोकेशन है खलीफाबाग मेन मार्केट नियर तनिक ज्वेलर शॉप, भागलपुर। दिए गए लोकेशन पर जरूर विजिट करें। मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत
से मजबूर। बाबा बैद्यनाथ धाम की 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा में जहां लाखों श्रद्धालु हर साल शामिल होते हैं, वहीं कुछ भक्त अपनी अनूठी भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। इस सावन में ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य सामने आया है। हठयोगी शिव भक्त जो आंख पर पट्टी बांधकर अंधकार में आस्था का उजाला लिए बाबा की शरण में निकल पड़े हैं। कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर यह कठिन व्रत निभा रहा है, तो कोई अपने दुख दर्द लेकर बाबा से मिलने निकला है। ये भक्त मानते हैं कि भोलेनाथ अंतर्यामी हैं, उन्हें ना दिखावा चाहिए ना दृश्य, वे तो मन की पुकार सुनते हैं और मुरादें पूरी करते हैं। बिहार के विभिन्न जिलों से आए इन श्रद्धालुओं की आस्था, साधना और विश्वास वाकई प्रेरणादायी है। एक हठयोगी ने बताया कि मेरी मन्नत पूरी हुई, बेटी ठीक हो गई, अब आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा को धन्यवाद देने जा रहा हूं। यह दृश्य यह साबित करते हैं कि भक्ति ना शरीर की मोहताज होती है और ना दृष्टि की, यह आत्मा और शिव के बीच एक गहरा अटूट संबंध है। भोले बाबा का देन है, कोई कारण नहीं है हमारे पास। ये भोले बाबा चाहे हैं तभी हम जा रहे हैं। ये उसी का महिमा है। इसी के लिए अवश्य भोले बाबा हमारा मन को पूरा करेंगे पहुंचा। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे? भोलेनाथ पर उतनी ही आस्था है जितनी सब भक्तों का है। रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कैसे चल रहे हैं 110 किलोमीटर? मेरा अनुभव है इतना बार आए हुए कि हम सब चीज बता सकते हैं कहाँ पास क्या है। बिहार के भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित मसाड़ू गांव की पहचान अब कुमारों की बस्ती के रूप में हो रही है। बीते वर्ष की भीषण बाढ़ और गंगा नदी के कटाव ने इस गांव की तस्वीर ही बदल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि न केवल घर उजड़ गए, बल्कि तय शादियां भी टूट गई और नए रिश्ते आने भी बंद हो गए। गांव के बुजुर्ग विष्णुदेव मंडल बताते हैं कि जब खुद सिर छुपाने की जगह नहीं बची तो कौन बेटी देगा। दहेज में देने लायक ना जमीन है न पूंजी, इस कारण लड़कियों के रिश्ते भी ठुकराए जा रहे हैं। कई युवा अब विवाह योग्य उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। मामलका पंचायत के मुखिया अभिषेक मंडल ने इसे सामाजिक आपातकाल बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक या भौगोलिक संकट नहीं, बल्कि समाजवादी त्रासदी है। उन्होंने सरकार से मसाड़ू जैसे गंगा किनारे बसे गांव के लिए विशेष पुनर्वास योजना की मांग की, ताकि लोगों को दोबारा सामाजिक सम्मान और स्थायित्व मिल सके। समझी कैसे मिलेगा? यहाँ घर द्वार है न, कोई बरतवार नहीं करता है गाँव में। बेटा का ब्याह कैसे अभी नहीं हो रहा है? बेटी का ब्याह ककरो नहीं हो रहा है। बेटा बेटी का ककरो नहीं, घरे नहीं तो ब्याह करेगा कौन? क्या मसाड़ू गांव में बेटा बेटी कुंवारा रहेगा? कुमारा नहीं होगा तो अब शासन नहीं देखिएगा कहाँ कैसे घर बनाएगा, बना दीजिएगा तभी ना हमसे बरतवार कहता है कट गया घर, नहीं करेंगे शादी। ये गाँव पे जो है ना पिछले साल से ही कटाव हो रहा है, इसीलिए कोई यहाँ पे न बेटी देना चाह रहा है न बेटा का ब्याह करना चाह रहा है, और सारे ग्रामीण डरे हुए हैं। बॉलीवुड की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट ओजस राजानी पहली बार भागलपुर आ रही है। 1 अगस्त को होटल राजहंस में आयोजित 1 दिवसीय लुक एंड लर्न मेकअप मास्टर क्लास में हिस्सा लेगी। इस खास कार्यक्रम का आयोजन पल्लवी कुमारी द्वारा किया जा रहा है। इसको लेकर शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक पल्लवी कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ओजस राजानी इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर की ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी युवतियों को प्रोफेशनल मेकअप की ट्रेनिंग देंगी। इस मास्टर क्लास में प्रतिभागियों को लाइव डेमो, मेकअप टेक्निक्स और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। पल्लवी ने कहा कि उनके अनुभव से स्थानीय मेकअप आर्टिस्ट को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबको पता है कि वो नेशनली इंटरनेशनली भी काम करती है, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी हम लोग को मेकअप में चाहिए होता है, टेक्निक्स स्पेशली उनके टेक्निक्स सीखने को मिलेंगे हम लोग को। और जो भी पार्लर के हो या फिर मेकअप आर्टिस्ट, अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट हो, वो बिल्कुल सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस सेमिनार में, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कराने का ये मेन पर्पस है कि हम उस लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ना चाहते हैं जिन्हें कि ये लगता है कि हम एज मेकअप आर्टिस्ट बने, बट वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिल नहीं पाता मनी प्रॉब्लम के कारण। अगर ऐसे स्टूडेंट लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जैसे स्कूल में मतलब पढ़ाई होती है, उस तरह से हम उन्हें क्लासेस देंगे और उन्हें ट्रेंड करेंगे और एज ए मेकअप आर्टिस्ट बना के भेजेंगे, बिल्कुल भी मिनिमम प्राइस में।
मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं में विशेष महत्व रखने वाला मधुश्रावणी व्रत आज से शुरू हो गया। यह व्रत पूरे 13 दिनों तक चलता है और नवविवाहित महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती है। इस व्रत को विवाह के बाद पहले सावन में किया जाता है। परंपरा के अनुसार ससुराल से पकवान और सुहाग सामग्री भेजी जाती है, जिसे बहू भगवान शिव पार्वती को भोग लगाकर पूजा करती है। बुद्धूचक्की सोनम ने भी अपने ससुराल मानिकपुर से आए पकवानों के साथ यह व्रत आरंभ किया। सोनम ने यह व्रत अपने पति अभिनव की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए किया है। पूजा में खास तौर पर स्थानीय परंपराओं के अनुसार मिट्टी की बनी प्रतिमाएं, फूल और सावन के गीतों का आयोजन किया गया है। भागलपुर जिले के सनौला निवासी मोहम्मद इनामुल की एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। इनामुल अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने झारखंड के गोड्डा गए थे। लौटते समय दौरैया के पास एक अनियंत्रित हाइवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में इनामुल गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल इनामुल को इलाज के लिए धौरैया अस्पताल ले गई। वहां से उन्हें मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इनामुल पेशे से एक दर्जी थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया है। ये सुबह के टाइम में अपने परिवार के लिए दवाई लाने के लिए गोड्डा गया था, तो वहाँ से आ रहा था, तो उधर से एक मिनी हाइवा जो होता है सनौला के साइड से जा रहा था, तो बाइक में उसका जो किसी के साइड से बाइक आ रहा था, तो उसको बचाने के चक्कर में जो साइड में मारा, उधर से क्या किया कि ये अपने साइड से जा रहा था, हाइवा जो मिनी हाइवा है उसने जाकर टक्कर उसमें मारा, तो उस कारण वहाँ पे गिर गया वो। तो करीब वो 45 मिनट तक वहीं पे रोड पे पड़ा रहा, कोई उसको देखने वाला नहीं आया। तो फिर हम लोग को बोले, तो हम लोग वहाँ का फिर कैसे करके मीडिया वाला पुलिस वाला आया, झारखंड पुलिस का आया, तो बिना देखे चला गया वहाँ से। फिर बिहार पुलिस आया, थोड़ी देर के बाद लेके गया धौरैया हॉस्पिटल, वहाँ पे बिना एडमिट किए हुए वहाँ से रेफर कर दिया हम लोग को मायागंज में किए। तो यहाँ पे आया, यहाँ पहुँचे तो 10 मिनट हुआ होगा मुश्किल से, तो उसका दम चला गया। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में ठनका गिरने से ईशांत कुमार नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब ईशांत अपने मवेशी को चारा खिला रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी और ईशांत इसकी चपेट में आ गया। ईशांत के पिता सुभाष राय ने बताया कि सुबह रोज की तरह उनका बेटा मवेशियों को चारा देने गया था, लेकिन किसे पता था कि यह उसका आखिरी दिन होगा। ठनका गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सर जो गिरा में गया था 3-3:30 बजे के समथिंग, वहाँ गाय को जो है चारा दे रहा था, उसी क्रम में जो देने के क्रम में उसको जो है ना सर आकस्मिक घटना हुआ, यानी बिजली अथी गिरने से, ठनका गिरने से उनका लादिये में जो है मुँह चला गया और उसी जगह मौत हो गया उनका।